नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। धनवान बनाएगा, बुरी नजर से बचाएगा, हर संकट मिटाएगा हनुमान जी का चोला। जानिए चमत्कारी चोले के चमत्कारी उपाय सिर्फ काल चक्र में। तो अगर आपके जीवन में संकट बढ़ता जा रहा है, कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, कारोबार नहीं चल रहा, नौकरी में परेशानियां बढ़ रही हैं, पैसे की कमी की वजह से बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, या फिर घर में कलेश की स्थिति बनी रहती है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि शुभ समय में महाबली हनुमान जी को सही तरीके से चढ़ाया गया चोला आपकी हर परेशानी को हर लेगा। चमत्कारी चोले के उपाय आपकी किस्मत को खोल देंगे, इसीलिए आज बने रहिए कालचक्र के साथ। साथ ही अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066524411। चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 19 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, शाम 4:38 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र रहेगा रात 1:39 तक। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। व्यतिपात योग होगा शाम 5:02 तक। इसके बाद वरियान योग शुरू होगा। आज विकट संकष्टी चतुर्थी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:06 से सुबह 10:43 तक, और गुलिक काल दोपहर 12:10 से 1:58 तक रहने वाला है। इन अशुभ समयों में ना तो किसी कार्य का शुभारंभ करें और ना ही दूर की यात्रा के लिए प्रस्थान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज बात हो रही है हनुमान जी के चोले की, और पंडित जी अक्सर मैंने देखा है कि आप अपने उपाय में भी बताते हैं, और जिसमें एक ये भी होता है कि हनुमान जी को आप चोला चढ़ाएं। तो हनुमान जी के चोले का क्या महत्व है और साइंटिफिक क्या इसके पीछे कारण है? देखिए, सही बात तो ये है कि जब से सनातन संस्कृति है तब से हनुमान जी के ऊपर चोला चढ़ाने की परंपरा अनवरत चली आ रही है। अगर जैसे कि आप कह रही हो कि इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, इसका शास्त्रीय आधार क्या है, क्यों चोला चढ़ाया जाता है और देवताओं को तो नहीं चढ़ाया जाता है, केवल हनुमान जी को ही क्यों चढ़ाया जाता है, ये सब तमाम बातें लोगों के जहन में जिज्ञासा में हो सकती है। तो भैया, मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा पर चोला चढ़ाया जाता है, ऐसे सनातन धर्म की मान्यता है। ये लोकाचार भी है। जिन लोगों के ऊपर मंगल की महादशा चल रही होती है, या जो लोग मांगलिक होते हैं, जो लोग अपने जन्म कुंडली से लग्ने बेच पाताले जा मित्रे चाष्टमय कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत, इस तरह के योग में जो लोग पैदा हुए हैं, या जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल 6ठे 8वें या 12वें घर में हो, शनि या राहु कुंडली में अशुभ होकर कष्ट दे रहे हों, शनि की दशा में दिक्कत आ रही हो, तो हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। यही ज्योतिषीय उपाय है। हम लोग यही अपने से मिलने वाले यजमान को बताते हैं कि यदि शनि कुपित हैं तो हनुमान जी की उपासना करिए। अगर मंगल बहुत परेशान कर रहा है तो हनुमान जी की उपासना करिए। हनुमान जी की उपासना से मंगल भी ठीक होता है, शनिदेव भी ठीक होते हैं। शनिदेव जी तो उल्टे बंधे हुए थे लंका में, इनको हनुमान जी ने जाके सीधा कर दिया। उलटी पुलटी कपिलंका जारी, कूद पड़े पुन सिंधु मझारी। हनुमान जी बड़े पराक्रमी वीर हैं। इनके पराक्रम की चर्चा करने के लिए तो सरस्वती का भी मुंह छोटा पड़ जाएगा। जब इनके कारनामे हृदय में कभी याद करता हूँ तो पूरे शरीर में रोमांच हो जाता है। क्या ये भी देवता हनुमान जी हैं, जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है। देखो, हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर का चोला चढ़ाने के पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि हनुमान जी को सिंदूर लगाने से प्रतिमा का संरक्षण होता है।
जैसे एक बात बताऊं, आप कभी अगर काशी गए होंगे तो आपने संकट मोचन हनुमान मंदिर देखा होगा। सबसे प्रसिद्ध है हनुमान मंदिर संकट मोचन का काशी में। कहते हैं कि इस प्रतिमा का निर्माण गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने हाथ से और मिट्टी से किया था, लेकिन संवत 1680 गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। अब तुलसीदास जी को मरे 500 साल हो गया। 550 साल पहले वो प्रतिमा बनी थी मिट्टी की, और केवल सिंदूर और तेल का ही लेप करने का वो प्रभाव है कि आज भी वो प्रतिमा खंडित नहीं हुई है कहीं से। तो सिंदूर और तेल का लेप जब प्रतिमा पर होने लगता है तो सिंदूर की जो मजबूती है तेल के साथ, उससे प्रतिमा का संरक्षण होता है, अर्थात प्रतिमा सुरक्षित लंबे समय तक रहती है। एक ये भी कारण है। विज्ञान के मुताबिक हर रंग में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। सिंदूर, आजकल सिंदूर से आप भटक सकते हैं, क्योंकि आजकल महिलाएं जो अपने मतलब कि माथे पर सिंदूर धारण कर रही हैं, वो सिंदूर नहीं है, वो तो लाल रंग की रोली है। सिंदूर तो जब भी होगा वो पीले रंग का होगा। उसका रासायनिक सूत्र है Pb3O4, जिसमें पारे का अंश होगा वो सिंदूर होगा। सिंदूर बहुत वजनी होता है। छोटी सी पुड़िया में भी सिंदूर अगर आप हाथ में ले लो और दूसरे हाथ में सिक्का ले लो तो सिंदूर ज्यादा वजनी दिखेगा आपको, सिक्का कम, क्योंकि उसमें पारे का अंश होता है, और पारे का अंश होने के कारण वो बहुत वजनी होता है। और सिंदूर चूंकि महिलाएं मांग में भरती थी, इसलिए सनातन धर्म में सिंदूर को इसलिए पसंद किया गया कि पहले देखिए, आज के 25-50 साल के पहले, शहरों की बात तो मैं करता नहीं हूं, ना मैंने शहरों को देखा था, गांव की बात कर रहा हूं। गांव में लोग मिट्टी से और कपड़ा वाले साबुन से महिलाएं बाल धोती थी, और साबुन और शैम्पू की कमी के कारण हफ्ते हफ्ते में एक बार बाल धोती थी। तो उसमें क्या होते थे, जुएं बहुत पड़ जाते थे, और जुएं जब पड़ते थे तो सिंदूर एक ऐसी चीज थी जो सीधी मांग में अगर डाली जाती थी तो इस पार से इस पार जुआ अगर गया तो वो पारे के संसर्ग में आते ही मर जाता था। पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, हमने तो बचपन में बहुत देखा है। दोपहर में 4-4, 5-5, 6-6 महिलाएं एक साथ बैठ करके एक का जुआ ढूंढ रही है, दूसरा दूसरे का जुआ ढूंढ रही है। मतलब ये एक काम होता था, और खूब चर्चा आपस में कर रही हैं, जुआ ढूंढ रही हैं। करे तुम्हारे मांग में, तुम्हारे सर में तो बहुत जुए हो गए हैं, तुम तो किरा गई हो, ऐसे हो गया वैसे हो गया, तमाम प्रकार की बातें। लेकिन अब ऐसी बातें नहीं हैं, क्योंकि अब लोग शैम्पू, साबुन, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लोग प्रायः सर धो रही हैं, सफाई है, और अब जुएं भी लोगों के बालों में नहीं है। तो कहने का मतलब सिंदूर ऊर्जा का प्रतीक है। और जब भी आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने के बाद उसी सिंदूर से आप अपने माथे पर तिलक करते हैं, और दोनों आंखों के बीच में ये जो त्रिकुटी है आपकी, केंद्र जिसको कहते हैं, ये सक्रिय हो जाता है। यहाँ आज्ञा चक्र है। ऐसा करने से मन में अच्छे विचार आने लगते हैं, मन में सकारात्मक विचारों का प्रवाह शुरू हो जाता है। और अगर कोई नकारात्मक विचार आ भी रहा है तो वो इरेज हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत बड़ा महत्व है हनुमान जी के चोले का। और भी जानकारी पंडित जी से हम जरूर जानेंगे, हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले राशि की तरफ बढ़ेंगे। और सबसे पहले बारी आती है हमेशा की तरह मेष राशि की। शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। तो चलिए मेष राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में सूर्य, बुध, राहु 3 ग्रहों की स्थिति है। व्यय भाव में व्ययेश बृहस्पति हैं। इसका सीधा मतलब है कि घर के सामान पर पैसा खर्च होगा। 10वें भाव में आपके शनिदेव स्वगृही हैं, इसलिए नई नौकरी मिलने की संभावना बनी हुई है। और अगर देखा जाए तो नए दोस्तों से मुलाकात भी होगी, लेकिन शनि के कारण पेट दर्द और गैस की वजह से भी परेशानी हो सकती है। अनैतिक कार्यों से दूर रहें। हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा,
शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कभी भी संकट ना आए, आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे, इसके लिए आपको हनुमान जी का चोला कहाँ रखना चाहिए, आइए जानेंगे। बताइए पंडित जी। देखो, हनुमान जी पर चढ़ा हुआ जो चोला होता है वो घर में रखने भर से हर संकट को दूर कर देता है। आप कहेंगे वो कैसे मिलेगा भैया? तो पहले एक कटोरे में, कांसे के कटोरे में सिंदूर और चमेली का तेल डालकर उसको मिलाया जाता है, और जब वो अच्छे से हाथ में मिल जाता है तब उसी चोले को हनुमान जी के ऊपर लगाया जाता है। लगाते 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 अंत में अगर थोड़ा सा सिंदूर और चमेली का तेल बच जाता है तो उसको जो लोग ले जाकर अपने घर में स्थापित कर लेते हैं, तो विश्वास करिए घर की सारी नेगेटिविटी इस चोले के प्रभाव के माध्यम से नष्ट हो जाती है। जैसे भगवान शालिग्राम का चरणामृत पीने से कोई अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता है। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी होगी कभी, और इस कथा में आपने देखा होगा कि जो पंचामृत बनता है उस पंचामृत में शालिग्राम की शिला को पूजा करने वाला डाल करके और उसमें मतलब कि अभिषेक करता है, और उस शिला को निकालकर शुद्ध गंगा जल से धो करके फिर आसन पर रखा जाता है। कहते हैं कि इस चरणामृत का पान करने वाला, भगवान शालिग्राम की शिला के चरणामृत का पान करने वाला कभी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता है। ऐसा होता ही नहीं है कि इस चरणामृत जो चखा हो और वो उसकी अकाल मृत्यु हो जाए। तो जिस तरह से भगवान का चरणामृत पी लेने मात्र से अकाल मृत्यु से बचाव होता है, उसी तरह से हनुमान जी का अवशेष चोला जो है, बचा हुआ जो चोला है, उसको घर में रख लेने मात्र से नकारात्मक ऊर्जा, जादू, नज़र, टोना, हाय, ये सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर पर कभी अचानक कोई विपदा नहीं आती है। ऐसे घरों में आग लगने की संभावना समाप्त हो जाती है। कभी ऐसे घरों में अग्निपात नहीं होता है और गंभीर से गंभीर संकट को टाला जा सकता है। अगर बहुत बड़ी प्रबल होनी है तो वो हल्के फुल्के में कट जाएगी। हनुमान जी पर चढ़ा हुआ चोला जिस घर में रहता है वहां धन हमेशा भरा रहता है। हनुमान जी का चोला घर में होने से घर वालों के विचार शुद्ध और सकारात्मक हो जाते हैं। हनुमान जी पर चढ़ा हुआ चोला घर में रखने से धन संपत्ति बढ़ती है। यह एक सिद्ध वस्तु है। कहने का आशय यह है कि लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए यह एक सिद्ध वस्तु है, और ये सिद्ध वस्तु अगर घर में है तो निसंदेह सारी सकारात्मक चीजें होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन चमेली का तेल और सिंदूर लगाकर ऐसे ही अगर आप रख लेते हैं घर में तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब उस सिंदूर और चमेली के तेल को बार बार हनुमान जी की प्रतिमा पर लगाया जाए और हाथ बार बार उस कटोरे में आए, हनुमान जी की प्रतिमा पर जाए, कटोरे में आए, हनुमान जी की प्रतिमा पर जाए, तब उसमें जो अवशेष थोड़ा सा 10-20 ग्राम सिंदूर बचेगा वो अमृत बनेगा। ऐसे नहीं कि आपने सिंदूर और चमेली का तेल घोल करके अपने घर में रख लिया और कहा कि अब तो सारी नेगेटिविटी दूर, सारा चीजें ठीक। उनके छूने का प्रभाव है, हनुमान जी की प्रतिमा से स्पर्श का प्रभाव है। तो निसंदेह ये उपाय किया जा सकता है और इससे आकस्मिक विपदा से बचा जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृषभ राशि की। शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। तो अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप भी समझ रहे होंगे कि आपके आजीविका के स्थान में, रोजी रोटी के स्थान में इस समय आपका राशि स्वामी शुक्र गोचर कर रहा है मंगल के साथ। इसका मतलब कि अगर आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं सैलरी बढ़ने का, तो इंक्रीमेंट होने वाला है और बहुत जल्दी होने वाला है। और आप अगर चाहें तो नया काम भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि आपका ट्रांजिट ठीक है। और यदि आप विवाह योग्य हैं तो शादी की बात भी पक्की हो सकती है। एक बात कहना चाहूँगा, व्यय भाव का सूर्य बुध राहु जो है, इसको देखकर कहना चाहूँगा लाइफ स्टाइल को संतुलित रखिए। बहुत वाहवाही में आकर के अपने को डिस्टर्ब मत कीजिए। और एक बात और कहना चाहूँगा,
चंद्रमा की जो मैं स्थिति देख रहा हूँ और चंद्रमा की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है, इसलिए ठीक है, आत्मबल तो आपका अच्छा रहेगा, मनोबल भी ठीक रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय भी मत लीजिए। अपने इष्ट देव की उपासना करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। दुकान की बिक्री के लिए, बिजनेस में मुनाफे के लिए और पैसों की कमी को दूर करने के लिए आपको हनुमान जी का चोला कहां और कैसे रखना चाहिए, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। हनुमान जी के मंदिर में जब भी चोला उतारा जाए, अब चोला उतारने का मतलब क्या है भैया? चोला उतारने का मतलब है कि जब चोला हनुमान जी को चढ़ाया जाता है तो चोला जब फिर दूसरी बार चढ़ाना होता है तो कहीं चू करके मोटा हो जाता है, कहीं पतला हो जाता है, तो उस चोले को हाथ से मतलब कि जरा सा दबा करके और उतारकर कटोरे में रखा भी जाता है। उतारा हुआ चोला उसको कहते हैं। अगर ऐसे चोले को जो उतारा हुआ है, खास करके पैरों से उतारा हुआ है, उसे अगर एक छोटी सी चांदी की डिब्बी में भर लीजिए और उसको घर में रख दीजिए तो ज़रा इसका चमत्कार देख लीजिए। या चांदी की एक छोटी सी जो यंत्र आता है, जिसे ताबीज भी कहते हैं कुछ लोग, उसमें ये सिंदूर और तेल का चोला जो हनुमान जी के पैरों का अवशेष है उसको भर करके और उसका ढक्कन बंद करके मंगलवार को लाल धागे में पिरो करके अपने गले में धारण कर लीजिए। अगर आपको कभी बुरा सपना आ जाए तो बताइएगा। अगर कितनी भी बड़ी भूत प्रेत बाधा है, अगर उसका उत्पात न ठंडा हो जाए तब कहिएगा। अरे भैया, संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। नासै रोग हटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। ये तो साक्षात हनुमान जी के चरणों से अमृत उठा करके आप गले में अपने डाल रहे हैं। तो जो डिब्बी में आप सिंदूर और तेल का लेप अवशेष रखेंगे, उसे अपने दुकान में या लाकर में कीमती वस्तु समझ करके रखिए और हर पूर्णिमा को इस डब्बी को निकालकर हनुमान जी के सामने रखकर धूप दीप जरूर दिखाएं और फिर उसी स्थान पर रख दें। ऐसा नियमित करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और अगर कहीं किसी शुभ कार्य के लिए आप जा रहे हैं और ख़ास करके कार्य आपका व्यावसायिक है या शत्रुता से रिलेटेड है, तो आपको चाहिए कि उसमें से थोड़ा सा सिंदूर और चमेली का तेल अंगूठे से लगा करके अपने माथे पर लगा करके घर से निकलिए। जहाँ भी जाएंगे वहाँ कदम कदम पर आपको सफलता मिलेगी। शत्रु आपका सामना नहीं कर पाएंगे, शत्रु का स्तंभन हो जाएगा और आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मिथुन राशि की। शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। चलिए, मिथुन राशि के जातक जान लीजिए कि आपके व्यय भाव का स्वामी शुक्र है, जो मंगल के साथ गोचर कर रहा है कुंभ राशि में। खर्चा बढ़ने की संभावना बनी हुई है और सबसे खराब बात यह है कि बृहस्पति भले आपके दशम भाव में चला गया है, लेकिन बुध से द्वितीय द्वादस्थ है। इसलिए बेवजह उच्चाधिकारी, आपके बड़े अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। लेकिन चलिए, अच्छी बात यह है कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा अपने भाव से नवम पंचम है। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। थकान और आलस्य बढ़ सकता है, ज़्यादा सोच सकते हैं, लापरवाही भारी हो सकती है, इसलिए लापरवाही न करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो सप्तश्लोकी दुर्गा का जो पाठ है वही कर लें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कर्क राशि की। शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय अपने से पंचम भाव में 6 अंश 24 कला पर वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में अगर चंद्रमा नीच का है तो इसका मतलब कि खर्च बढ़ेगा। मशीनरी और लोहे से संबंधित कारोबार अगर आप करते हैं तो उसमें मुनाफा होगा। लेकिन कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य अपने भाव से नवम पंचम राहु के साथ है,
परिवार के साथ वाद विवाद बढ़ सकता है। संक्रामक रोग, वायरल इन्फेक्शन की समस्या बनी हुई है। गुस्से पर काबू रखिएगा, पूजा पाठ में मन लगाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चक्र में कलयुग के देवता हनुमान जी का चोला कैसे हमारे कष्टों और संकटों को हरेंगे और पूरी करेंगे हमारी हर इच्छा, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित जी। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे उन लोगों की जिनका कोर्ट के सालों से चल रहा है, जिनको तरक्की बिल्कुल नहीं मिल रही और जिनको विरोधी परेशान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हनुमान जी का चोला कहाँ रखना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो श्रद्धा, जब हम लोग कुंडली देखते हैं ना, तो कुंडली देखकर ये बताते हैं कि आपकी कुंडली में शत्रुहंता योग है, मतलब आप शत्रुओं को पराजित कर देंगे, या शत्रुओं को आप भगा देंगे, या शत्रु आपको भगा देंगे, या शत्रु के द्वारा आपकी धनहानि होगी, या शत्रु के द्वारा आपके जीवन को नुकसान पहुंचेगा। ये सब तमाम बातें हैं जो हम छठे भाव को देख करके कहते हैं। जैसे सूर्य की स्थिति छठे भाव में अच्छी हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का बिना प्रयास दुश्मनों का नाश हो जाता है। राहु की स्थिति भी छठे भाव में हो जाए, वो भी दुश्मनों को पानी पिला देता है। शनि भी छठे भाव में हो जाए, वो भी दुश्मनों को पानी पिला देते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूँ कि त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत। तीसरे छठवें ग्रह में स्थान में पापक ग्रह हो तो कुंडली अच्छी बन जाती है। तो उपायों में जब हम लोग उपाय बताते हैं तो उस उपाय के क्रम में ये हनुमान जी का चोला भी है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दुश्मन बहुत परेशान कर रहा है, आपको टेंडर नहीं लेने दे रहा है, आपको काम नहीं करने दे रहा है, धमकी दे रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है और आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हो, तो भैया ये हनुमान जी का चोला आपके लिए बुलेट प्रूफ का काम करेगा, सुरक्षा कवच का काम करेगा। अगर आप किसी कानूनी मामले में बेकसूर होने के बाद भी फंसाए गए हैं और मुकदमा सालों साल से चल रहा है, तो इसमें भी हनुमान जी का चोला आपकी रक्षा करेगा। शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी का चोला लेकर उसे पीले कपड़े में बांधकर या पंचमुखी हनुमान स्तोत्र का पाठ कर इससे विरोधी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन इसका सटीक आपको उपाय बताता हूं। चोला हनुमान जी को जो चढ़ाइएगा तो उसके बाद कटोरी में जो चोला बचेगा उसको सामने रख लीजिएगा। धूप दीप जला करके तटस्थ होकर के हनुमान जी पे वस्त्र जो आपको लंगोट और मतलब कि जो वस्त्र हनुमान जी को चढ़ाने हैं वो चढ़ाइएगा। चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं हनुमान जी के प्रतिमा पर। उसके बाद में आसन जमा करके बैठिए और लांगूल शत्रुंजय स्तोत्र का 7 बार पाठ कर लीजिए और यह उपाय हर मंगलवार और शनिवार को करिए। 7 आवृत्ति 7 बार की पूरा होते ही दुश्मनों से आपका पीछा छूट जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लांगूल शत्रुंजय स्तोत्र कठिन है, साधारण पंडितों को भी पढ़ने नहीं आता है, यह बात भी सच है। इसे केवल वैदिक ब्राह्मण ही पढ़ पाते हैं। इसमें जीभ बहुत ही उच्चारण को सही ढंग से करे, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए किसी विद्वान को ही अपने यहाँ बुला करके 7 दिन तक अगर ये अनुष्ठान करा लिया जाए तो दुश्मनों से जिंदगी भर के लिए पीछा छूट जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे सिंह राशि की। शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। तो चलिए सिंह राशि के जातकों को बता दूं कि सूर्य देव आपके राशि स्वामी हैं। आपके भाग्य स्थान में 4 अंश 53 कला पर राहु के साथ विद्यमान हैं। राहु के साथ रहने के कारण, लेकिन राहु से इनकी अभी डिस्टेंस 25 डिग्री की है, इसलिए ग्रहण उरहण योग का कोई असर नहीं है। आज आप कपड़ों पर पैसा खर्च करेंगे, अपने ड्रेस पर पैसा खर्च करेंगे। मैं आपसे एक सुझाव देना चाहूंगा कि देखिएगा, आज आप अपने साझेदारों से धैर्य से बात करें, धैर्य से काम लें। और हाँ, पति पत्नी में तकरार भी बढ़ सकती है, जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो कहने का आशा यह है कि सिर्फ अपने फायदे के बारे में मत सोचिए, सामूहिक हित में निर्णय लीजिए। आज बूंदी के लड्डू
हनुमान मंदिर में दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए और बिगड़े काम बनाने के लिए हनुमान जी का चोला कैसे अपने पास रखें, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, ऐसा है कि आप किसी बहुत जरूरी काम, किसी विशेष कार्य से या किसी बहुत बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए या नौकरी में इंटरव्यू में जा रहे हैं या कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, तो हनुमान जी पर चढ़ा हुआ चोला चांदी की डिब्बी में डालकर अपने साथ आप ले जा सकते हैं। इससे आपके हर कार्य सिद्ध होंगे और दुर्घटना से भी आपका बचाव होगा। अगर चांदी की डिब्बी नहीं है, नहीं ले जा सकते हैं और इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो हनुमान जी के दाहिने पैर का चोला अपने अंगूठे से उठा करके हल्का सा माथे पर ऐसा लगाइए कि वो ज़्यादा दिखे भी ना और गायब भी ना हो। और तब जब आप इंटरव्यू के कक्ष में पहुंचेंगे तो आपके आभा मंडल से वहां बैठे हुए लोग प्रभावित होंगे। और इंटरव्यूअर ये भी आपसे पूछ सकता है कि आप बहुत धार्मिक हैं क्या, आप पूजा पाठ बहुत करते हैं क्या, आप चंदन रोज लगाते हैं क्या, ये क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। तो आपको हंस करके कहना चाहिए कि नहीं, घर से चलते समय माताजी ने लगा दिया था, घर से चलते समय बहन ने लगा दिया था। ये कहने में कोई बुराई नहीं है, इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा। कम से कम आप स्पष्टवादी हैं, बोल तो रहे हैं ना। तो कहने का आशय ये है, मंदिर के पुजारी ने लगा दिया था, दर्शन करने गए थे, तो कह सकते हैं। और कहते समय हिचक नहीं आनी चाहिए। अगर मन में आपके हिचक आएगी तो आपका कॉन्फिडेंस बाहर दिखेगा, चेहरे पर उदासी आ जाएगी। इसलिए अंदर आत्मविश्वास रहना चाहिए, मैं ठीक हूं, मैंने ठीक किया है। तो कहने का मतलब यही मैं कहना चाहता हूं आपसे कि देखिए, अगर आप किसी बहुत महत्वपूर्ण कार्य से जाना चाहते हैं तो हनुमान जी के पैरों से सिंदूर और चमेली के तेल का चोला जो है उसको माथे पर लगाकर जाने मात्र से भी आपकी सफलता के दरवाजे खुल जाएंगे। और चांदी की डिब्बी में अगर ये रख लिया जाए चोला और परमानेंट इसको अपने साथ रखा जाए तो कुछ पूछना ही क्या है। तब तो ये सर्वोत्तम चीज़ है। और जब जब इसका दर्शन होगा तब तब आपके पूरे जागृत होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कन्या राशि की। शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो आपके धन भाव में केतु है, आपके व्यय भाव का स्वामी सूर्य, राहु और बुध के साथ है, माने आमदनी से ज़्यादा खर्चा हो सकता है। साथ काम करने वाले आपका सहयोग करेंगे। अगर आप महिला हैं तो आपके मायके से शुभ समाचार मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पानी से सतर्क रहिएगा, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। घर में अगर नेगेटिविटी बढ़ रही है, बच्चों को बेवजह डर सता रहा है और परिवार के किसी भी सदस्य को बुरी नजर लगी है, तो हनुमान जी के चोले से जुड़ा कौन सा उपाय आपकी ये सारी परेशानियां दूर कर देगा? बताइए पंडित जी। देखिए, उन घरों में नेगेटिविटी जहां ज़्यादा बढ़ती है, जिन परिवारों में लोग अपने किस्मत को छोड़ करके दूसरों पर ज़्यादा दोष लगाते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि घर और परिवार को अगर किसी सदस्य को बुरी नज़र लगी है, मन बेचैन और परेशान है, घर में नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा हो गई हैं, तो चांदी के, मैंने पहले भी बताया है कि चांदी के गोल वाली ताबीज में चोले का टुकड़ा भरकर या सिंदूर चमेली के तेल का गीला लेप ही भर लीजिए। ऐसे ठीक से बंद करके गले में पहना दीजिए, इससे बुरी नज़र दूर होगी। लाल कपड़े में चोले का थोड़ा सा अंश बांध करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी, चौखट पर भी लगाना चाहिए। हनुमान जी को चोले को दाहिने पैर से निकालकर चांदी के लॉकेट में भरकर चांदी के धागे में गले में धारण करने से प्रेत बाधा, भूत बाधा दूर होती है। जिन बच्चों को रात में चिहुक की बीमारी है, चिहुकते हैं और रोने लगते हैं, 1 साल से नीचे के हैं, बता नहीं पाते कि क्या हुआ, तो निश्चित रूप से वो डर जाते हैं।
ऐसे बच्चों को भी अगर ये सिंदूर और चमेली के तेल का चोला हनुमान जी के पैर के दाहिने तरफ से उठा करके और चांदी के यंत्र में भर करके गले में धारण कराया जाए तो उनका रात को चिहुकना बंद हो जाएगा। ये किया हुआ प्रयोग है, आप भी आजमाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे तुला राशि की। शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, तुला राशि में केतु की स्थिति है, धन भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, धन भाव का स्वामी मंगल शुक्र के साथ पंचम भाव में विराजमान है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका ट्रांजिट खराब है या ग्रह गोचर बहुत खराब है, डर जाइए, ना। लेकिन अगर कुछ आज खर्च करना जरूरी है तो अपने बजट को देख करके खर्च करिए, ठीक है। बहुत जोश में आकर के होश मत खोइएगा, क्योंकि जोश वाला दिन है आज आपका। नया काम शुरू मत करिए, क्योंकि नया काम शुरू तो कर देंगे लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ी गलती कर सकते हैं। किसी करीबी से मुलाकात होगी, और अगर आपकी उम्र 56-57 साल से ज़्यादा है और पहले कभी आपको यूरिन से रिलेटेड कोई समस्या रही है तो वो इन्फेक्शन इस समय भी बढ़ सकता है। यात्रा टाल दीजिए भैया, मानहानि का योग बना हुआ है। महिलाओं का सम्मान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। हनुमान जी के चोले के चमत्कार तो आपने जान लिए, लेकिन हनुमान जी के चोले को चढ़ाना कैसे है ये जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ाने के लिए सिंदूर, चांदी का वर्क, चमेली का तेल, एक जोड़ा जनेऊ, लौंग इलायची, जायफल, नींबू, गाय का शुद्ध घी, ये सब चीज़ें ले आना चाहिए और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहिए। हनुमान जी की प्रतिमा से जनेऊ और लंगोट उतार करके साफ जगह पर रखना चाहिए। एक कटोरी में सिंदूर, गाय का घी या चमेली का तेल डालकर एक लेप तैयार करना चाहिए। एक कपड़े से हनुमान जी की प्रतिमा को साफ करना चाहिए। कपड़ा नया बिल्कुल होना चाहिए। सबसे पहले हनुमान जी के पैरों में सिंदूर लगाना चाहिए। हनुमान जी के चरणों से शुरू करके सिर तक सिंदूर का लेप लगाएं। इसे सृष्टि क्रम कहते हैं। इससे देवता सौम्य रहते हैं। ऊपर से नीचे की ओर लेप लगाने का संहार क्रम कहते हैं। अगर पहले चेहरे पर हनुमान जी के लेप कर दीजिए, बाद में पैरों पर ले आइए, इसका क्रम जो शास्त्रों में है वो संहार क्रम कहा जाता है। सृष्टि क्रम जो है वो पैरों से चलता है, ऊपर की तरफ जाता है। इससे देवता उग्र नहीं होते हैं। संहार कर्म में देवता उग्र हो जाते हैं। लेप लगाने के बाद हनुमान जी की प्रतिमा को जनेऊ पहनाइए। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतरियम सहजम पुरस्तात् आयुष्यमज्ञम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज यज्ञोपवीतम समर्पयामि हं हनुमतये नमः। ऐसा कहते हुए हनुमान जी को जनेऊ पहनाएं और जनेऊ पहनाने के बाद 2 बार हनुमान जी के लिए आचमनी का जल गिराएं। हनुमान जी के प्रतिमा पर चांदी का वर्क चढ़ाएं। चांदी का वर्क हनुमान जी के दोनों पैरों, नाभि के स्थान के नीचे, गले, मस्तक, गदा और हाथ में लिए पर्वत पर भी लगा सकते हैं। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने घी का दिया जलाएं। इसके बाद 2 लौंग, 2 इलायची, 2 जायफल दक्षिणा के साथ हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। तो वृश्चिक राशि में नीच का चंद्रमा है। चंद्रमा नीच राशि में है। व्यय भाव में केतु बैठा हुआ है। ठीक बिल्कुल ट्रांजिट नहीं है। धनहानि हो सकती है। अपने जेब को संभालिए, कहीं जेब कट सकती है, कहीं आपका सामान चोरी हो सकता है। खर्च होना धनहानि नहीं है। धनहानि का मतलब कि पैसे का नुकसान हो जाए, अपव्यय हो जाए, आपके काम न आए। जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए अच्छा दिन है। किसी करीबी से मनमुटाव भी संभव है। बीमारी के कारण बेचैनी भी बढ़ सकती है। जरूरी कागजात संभाल कर रखें। चांदी का टुकड़ा अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आप जल्दी से जानते हैं कि आज मकर राशि वालों पर ग्रहों की चाल का क्या असर होने वाला है, इनका दिन कैसा बीतने वाला है।
तो भाई मकर राशि के जातक, आपके राशि में शनिदेव विराजमान है और आपके धन भाव में मंगल शुक्र की स्थिति है, पराक्रम भाव में उच्च का शुक्र है। तो आप क्या जानना चाहते हैं? यही ना कि आपकी भाग्य वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। नौकरी पेशा के लिए दिन अच्छा है, शादी के लिए आपके रिश्ता आ सकता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, आंखों में तकलीफ हो सकती है, संभल कर यात्रा करिए। नहाने वाले पानी में हल्दी मिलाकर के स्नान करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि पंडित जी धनु राशि स्किप हो गई, तो धनु राशि वालों का दिन आज कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। हाँ, धनु राशि स्किप हो गई थी, सही कह रही हो। तो धनु राशि के जातकों को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आर्थिक स्थिति जो है आपकी, वो धन लाभ और भाग्य वृद्धि का योग बना हुआ है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और दोस्तों से, रिश्तेदारों से आपका मेलजोल बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई काम ना करें, असहाय की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की और जानेंगे कि आज उनका दिन कैसा रहेगा, शुभ उपाय क्या है, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। हाँ, मकर राशि तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो मकर राशि वाले ये मत सोचिए कि आपकी राशि नहीं बता रहा हूँ, आपकी राशि मैंने धनु राशि से पहले ही बता दिया था, वो स्किप हो गया था मेरे दिमाग से, क्षमा। हाँ, आर्थिक स्थिति के मामले में पैसों का लेन देन ना करें। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए चुनौतियाँ बढ़ेंगी, परिवार के साथ समय बिताएंगे। तनाव लेने से बचें, वरना स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अपनी हर बात दूसरों को ना बताएं और हनुमान चालीसा पढ़ें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। किस दिन हनुमान जी का चोला चढ़ाना चाहिए, चोला चढ़ाते समय किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और किन लोगों को हनुमान जी का चोला नहीं चढ़ाना चाहिए, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो भैया, पहला विषय जो कहने जा रहा हूं, इसमें विवाद मत करिएगा। हाथ जोड़ के निवेदन है, जो शास्त्रों में कहा गया है वही बात कह रहा हूं। ना कहूं तो अन्याय होगा, और कह रहा हूं तो कुछ लोग मतलब कि बेवजह पंगा ना करें। जैसे महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर का चोला अपने हाथ से मूर्ति पर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके पीछे जो हमने कारण समझा है वो यही समझा है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और महिलाओं का जो शारीरिक संरचना है वो मतलब कि अपवित्रता का थोड़ा सा द्योतक है, जिसके कारण कहा गया है कि ज़्यादा करके ब्रह्मचारी और वो लोग जो लोग बहुत ही अच्छे विचार से जीवन जीते हैं, उन्हीं पुरुषों को हनुमान जी का चोला चढ़ाना चाहिए। उन पुरुषों को भी हनुमान जी का चोला नहीं चढ़ाना चाहिए जिनका अपने ही निगाह में अपना ही जीवन शुद्ध न हो। तो महिलाओं को चोला चढ़ाते समय वहाँ खड़े भी नहीं होना चाहिए। सिंदूर हमेशा सवा के हिसाब से 125 ग्राम, 1.25 पाव, 1.25 किलो, इस तरह से सवाया लेकर के समर्पित करना चाहिए। और उसके साथ चमेली का तेल हो तो सोने पे सुहागा। हनुमान जी को चोला चढ़ाते समय लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करके चोला चढ़ाना चाहिए। जिस लोगों पर शनिदेव की दशा चल रही है, महादशा 19 साल की, या ढैया चल रही है, जैसे अगर मिथुन राशि होगी या तुला राशि होगी तो इस समय शनि के ढैया चल रही है। अब कर्क में जाने वाले हैं, 29 अप्रैल से शनिदेव कर्क राशि में चले जाएंगे तो वृश्चिक में भी चले जाएंगे, उन पे ढैया हो जाएगी। और इस समय धनु, मकर और कुंभ राशि पर 7.5 चल रही है, लेकिन ये 7.5 बदलने वाली भी है। तो कहने का कुल मिला के आशय ये है कि जिन लोगों के ऊपर शनि कुपित दृष्टि से देख रहे हैं, उन लोगों को शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। संकट या रोग दोष दूर करने के लिए चोला शनिवार को चढ़ाएं। घर की सुख शांति के लिए हनुमान जी को चोला मंगलवार को चढ़ाएं। मंगलवार को चढ़ाया गया चोला कर्ज से मुक्ति दिलाता है, इस बात को समझ लीजिएगा। और हनुमान जी के पास क्या नहीं है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माता सीता ने जो आदिशक्ति है, माता सीता क्या है? आदिशक्ति। एकई वाहम जगत तत्र द्वितीया का ममा परा। जितनी देश की देवियां हैं सब सीता की ही उपज हैं।
सब पार्वती की ही उपज हैं, सब राधा रानी की ही उपज हैं और कोई दूसरा नहीं है। चाहे दुर्गा कहो, चाहे लक्ष्मी कहो, चाहे बगलामुखी कहो, सब इन्हीं की देन है। ये आदि जगत जननी सीता जगदम्बा आदि जगदम्बा है। तो उन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद से लैस कर दिया है हनुमान जी को कि हनुमान जी अब चाहे उसको जितना बांटें वो कम नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मीन राशि की। शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। चलिए भाई, मीन राशि में बृहस्पति की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आपको धन का लालच नहीं करना चाहिए। दोपहर के बाद काम अटक सकते हैं, वैवाहिक जीवन में कलह बढ़ सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अपने लिए समय निकालिए और केसर का तिलक माथे पर लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी, और हनुमान जी की महिमा के बारे में आपने हमेशा बताया है और आज चोले का महत्व बताया। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।